यमुनानगर में ईद उल फितर के पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शादीपुर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर गुरुवार सुबह ईदगाह में नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। विधानसभा के कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने सभी को मीठी ईद की बधाई दी। मीठी ईद के पर्व को लेकर ईदगाह के इमाम मोहम्मद जफर ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद उल फितर के पर्व का खास महत्व है। रमज़ान महीने के आखिर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस खास अवसर पर लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि नमाज में देश में अमन, चैन, शांति और समृद्धि की दुआ की गई है। देखिए, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, ये बड़ा मुबारक और बरकत वाला और रहमत वाला महीना है और इसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरे समाज के, पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़े रखते हैं। और रोज़ा हमें ये पैगाम देता है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है, फिर इंसान ये जो पूरे साल उल्टे सीधे काम गुनाह करते हैं, वो रमज़ान के महीने में दिन में रोज़ा रखता है और रात में अल्लाह की इबादत करता है और फिर अल्लाह के सामने हाथ फैला के गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कोई भी हो, जब जिसके सामने माफ़ी मांगी जाए और उससे दरख्वास्त की जाए माफ़ करने की, जब अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं तो हमें भी इस तरीके से माफ़ कर देना चाहिए। और फिर जब इंसान ने पूरे महीने रोज़े रखे और रोज़े रख कर अब वो ईद उल फितर का जो दिन आता है, वो इनाम का दिन आता है। जिस तरीके से कोई इंसान किसी के यहाँ मजदूरी करता है, दिन भर मजदूरी करता है, शाम को उसको मजदूरी मिलती है, इसी तरीके से जब इंसानों ने, मुसलमानों ने रोज़े रखे, पूरे महीने इबादत की, अब उनकी ये मजदूरी का और इनाम का दिन आया है और फिर अल्लाह तबारक व तआला इस दिन अल्लाह अपने बंदों से खुश होते हैं और उन्हें इनाम अता फरमाते हैं और ये खुशी का दिन ईद उल फितर अता फरमाया है ताकि इसमें अपनी खुशी जाहिर करें। इसके बाद भी एक वो आती है, ईद आती है। हाँ, तो वो भी हमें जो ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा आती है, जिसको हम बकरा ईद का नाम देते हैं, वो भी हमें यही पैगाम देता है कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, अमन कायम रखें। जिस तरीके से हम अपना बच्चों का, दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपने पड़ोस का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से हमारे ऊपर बिरादरान वतन का ख्याल रखना और उनके साथ भाईचारा कायम करना, ये हमारी शरीयत और प्यारे नबी का फरमान है। इमाम जी, उस वक्त भी रोजे रखे जाते हैं? नहीं, रोज़े नहीं रखे जाते हैं, रोज़े तो नहीं रखे जाते हैं। वो भी एक खुशी का दिन हुआ, एक अजीम शान त्यौहार है। उसमें जो है वो उसमें भी इसी तरीके से अल्लाह की इबादत की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी ने ईद के पर्व की सभी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल फितर का पर्व समाज में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। हम सभी को अपने देश और समाज की तरक्की के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। हर वर्ष मैं ऐसे ही आता हूँ। अब मैं यहाँ से जामला में जाऊँगा और वहाँ भी अपने शुभ कामनाएं वहाँ अर्पित करूँगा। मैं इस मौके पर ज़्यादा और कोई बात नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूँ कि हमें बड़ी खुशी है कि हम मिलजुल कर रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम हर वर्ष की बात हमेशा इसी प्रकार से। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।